आदेश। जय श्री महाकाल। तांत्रिक तरंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। 16 अप्रैल के लिए पूर्णिमा है, उसके लिए कुछ वशीकरण के लिए बोलूँगा आज जो साधक के लाइन में है, अगर उसको तंत्र विद्या या कोई तंत्र क्रिया के बारे में जानकारी है थोड़ी सी भी, तो ये उपयोग करना आप 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को पूर्णिमा है और सबसे अच्छा दिन है। तो जो चाहता है वशीकरण करना है तो वो 16 अप्रैल को वशीकरण करना है। कौवा वशीकरण के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये कौवा वशीकरण क्या है? ये कौवा वशीकरण ऐसी चीज़ है कि किसको भी कौवा विद्या में से वश कर सकता है इंसान। अगर जिसको कौवा के बारे में मालूम नहीं, कौवा विद्या के बारे में नहीं, कौवा शास्त्र के बारे में नहीं जानकारी, तो बहुत सारे इंटरनेट पे आए वाली है कौवा विद्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ना तो कौवा तंत्र पढ़ सकते हो आप। कौवा तंत्र के बारे में अगर जानकारी निकालना है तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है, उसकी विद्या है, उसको कैसे इस्तेमाल की जाती, क्या किया जाता है, उसके बारे में विषय है आज मैं कौवा तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ। कौवा वशीकरण कैसे की जाती है। जिसके मनोकामना पूरी हो रही नहीं तंत्र क्रिया में, या सिद्धि प्राप्त हो रहे नहीं है, ये बहुत कुछ तुम साधना कर रहे हैं, साधना लाइन में बहुत सालों से साधना सफलता नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये कौवा तंत्र काम किया जाता है। और कौवा तंत्र कौवा वशीकरण के जानकारी लिए बहुत सारी सही जानकारी है। ये पूरे यूट्यूब में नहीं होंगी, ये जानकारी आपको मिलेंगी। मैं डालता हूँ तो यूनिक डालता हूँ और ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है बस। आज के ज़माने में आपको सबको यही मिलता है कि आयता कौन देने वाला है। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल रंग लाएगा ना। ऐसा तो नहीं 1 मिनट में वशीकरण हो जाए, वो तो होता ही नहीं ना। आप मेहनत करो, वशीकरण खुद बनाओ, खुद तैयार करो वशीकरण, है कि नहीं। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग पूछते कि गुरुजी ऐसा कुछ वशीकरण आसान तरीका बताओ कि वशीकरण हो जाए। आसान तरीका नहीं है, उच्च कोटि की साधना ही है, सबके लिए बस की बात नहीं है कि वशीकरण सबको भी हासिल हो जाना। ये जो वशीकरण है ये बहुत गिने गिने तांत्रिक विद्या वालों को जानकारी और तंत्र विद्या उनकी ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो कुछ बताते नहीं हैं और राज खोलते नहीं हैं। बाकी के यूट्यूब पे सब माया जाल है, सब चूते का बाजार है। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करो ना आप। मेरे चैनल के अंदर सब ओरिजिनल ही कंटेंट रहेगा, उसमें ना कोई फेक रहेगा ना चूते का बाजार रहेगा। आप करो तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं करो तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, समझ में। अगर वशीकरण सही तरीके से करते हैं तो बहुत कुछ आसान गिरा सकते हैं। अगर ये उल्लू तंत्र के बारे में इसे करे तो अब ये उल्लू वशीकरण बहुत सारा मैंने एक हीरो डाले वाला उल्लू के बारे में, और उल्लू तंत्र के बारे में भी है, कौवा तंत्र के बारे में भी है। अभी ये कौवा वशीकरण है, कौवा वशीकरण तंत्र में से इसका ले सकते आप। उल्लू का तो मैंने आपको वीडियो दिखाया, तो आप आई बटन पे दिखाएंगा, ये आप देख सकते हैं। मुझे पूछते गुरुजी नंबर दो, नंबर तो डिस्क्रिप्शन में मेरा बहुत सारा नंबर रहता है। यूट्यूब का है, व्हाट्सएप का भी है, और तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी है मेरे का नंबर। तो वो आप तुम देखते नहीं, कुछ नहीं, मुझे पूछते हैं गुरुजी मुझे वो आपका नंबर भेजो, तो नंबर तो रहता है इस ना। चलो कौवा तंत्र तरफ चलेंगे। अब ये कौवा तंत्र क्या है, क्या काम आता है, कैसा कैसा काम आता है, आप ये सोचो। अब हीरो सोचने की बात है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ सोच के ही देख लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ नोट करके लेना। कौवा तंत्र कौवा वशीकरण कहते हैं। अब वो क्या क्या काम आता है ये देख लो। तो कौवा तंत्र में तो
भूत प्रेत को भी वश में किया जाता है, भगवान को, अपने इष्ट देवता को, और तुम्हारे काम धंधे वाले हैं या कहीं जाते हैं तो उसके लिए भी वशीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौवा तंत्र बहुत खतरनाक चीज़ है, कोई बताएंगा नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। मैं जितना जानकार है मेरे को ने उतने मैं आपको मेरे गुरु ने सिखाया वाला उतना बताने की कोशिश करता हूँ और सही तरीके से बताता हूँ कि मुझे कोई लोभ नहीं है, ना मेरा धंधा ना पैसा है। मैं सिर्फ लोगों को लोक कल्याण के लिए बताता हूँ, अंधेरे में से बाहर निकालता हूँ। ठीक है। अब उल्लू तंत्र में भी तो मैंने बताया बहुत कुछ, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे मैसेज करे ना, तो इसके बारे में इसे बाद में करूँगा। अब ये कौवा तंत्रों के बारे में इसे सुन लो। अब तुम कहीं जा रहे हैं, कहीं काम नहीं बन रहे आपका, जहाँ हाथ तुम डाल रहे हैं विद्या सफलता नहीं हो रही है, कुछ दिमाग में बैठ रहा नहीं है, आदमी सोच सोच के पागल हो जाता है, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ यार, मेरे लिए कुछ रंग नहीं ला रही मेरे काम धंधे या विद्या या कोई भी चीज़, तो आपने कौवा तंत्र का इस्तेमाल करना। कौवा तंत्र के लिए क्या क्या लगता है, क्या कैसा कैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका लिख के लेना। कौवा तंत्र और कौवा वशीकरण के लिए शनिवार दिन से, अभी तो शनिवार आम आया तो शनिवार कर सकते हैं, न तो ये पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा से तुम शुरुआत कर सकते हैं। अब ये पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा का दिन से तुमने हर कौवे को खाना खिलाना है। आपने खाना क्या खिलाएंगे, रोटी या कोई चीज़ ऐसा डालो कि दही भात का बोंदा रहता है वो छत के ऊपर, इसके ऊपर डालो, अपने क्या बोलते हैं उसको, कागज़ के ऊपर, और सब कौवे आते जाएंगे। 3 दिन करने का, 3 दिन खाना खिलाने का हर कौवे को। और हर कौवे के जब बहुत सारे कौवे आते हैं ना तो उसमें का पग गिरता है, एक उसके आँख में का पग गिरता, तो 3 दिन पग गिरता है तो तीनों दिन वो पग उठा लेना है। अब वो पग कैसे गिरेगा, वो आपस में झगड़े करते कौवे, तो उसका छोटा मोटा जो तुम्हारे हिसाब से जो पग मिलता है वो पग उठा लेना है। और उठा लेने के बाद आपने क्या करना है, 3 दिन के बाद जब चौथे दिन आएगा ना तो चौथे दिन उसको कौवे को और एक खाना खिलाना है, 2 अगरबत्ती लगाना है, और वो जो कौवे के 3 पग आए वाले है उसको लाल कपड़े में या काले कपड़े में बंध सकते हैं। तो बनने के बाद उसको क्या करना चाहिए, एक चांदी की पेटी या सोने की पेटी या तांबे की पेटी, प्योर तांबे की पेटी अगर रही तो उसको सोनार से बना के लेना। ठीक है। अब वो बनाने के बाद उसके अंदर कौवे के पग डाल देना है, और उसके अंदर छोटा कागज़ के अंदर आपका मनोकामना या काय की चीज़ के बारे में कर रहे तुम, उसके अंदर भर के उसको मोम डाल देना है। मोम बोलो तो मेन डालने के बाद अगर तुम्हें कुछ मंत्र आते हैं तो मंत्रों से अभी मंत्र कर लेना है, अगर नहीं आते हैं मंत्र तो ये टोटका भी बहुत सारा काम करता है। मंत्रों से ज़्यादा पावरफुल होता है, अन्य टोटके से थोड़ा सा कम होता है। तो उसको मोम डाल के उसको धागा डाल देना है, ब्लैक धागा, और ब्लैक धागा पहनने के बाद अपने बाहू पे, दाहिनी बाहू पे बंध देना है। तुम जैसे बंधेंगे मैं खुद गारंटी देता हूँ तुम्हारा 3 दिन से शुरुआत अच्छी हो जाएंगी, आपके काम बनने लगेंगे, अपनी विद्या सिद्ध पूरे होते जाएंगे, भूत प्रेत जादू टोने तुम्हारे पर असर नहीं होंगे, जहाँ तुम काम करेंगे वहाँ तुम्हारा ओश भूत हो जाएंगे, स्त्री तक ओशी भूत होती है, उससे भूत भी ओशी भूत होते हैं, मनोकामना पूरी होती है, हर चीज़ में मदद करती है वो, यानी हर तांत्रिक के दंड पे रहती है। मेरे भी दंड पे है, मैंने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की वाले, तो ये मैंने मेरे दंड के ऊपर बंधे वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है कि वो अपना शरीर फाड़ने के बाद भी कुछ कुछ वनस्पतियाँ तांत्रिक लोग अपने आंग में भरते हैं। जैसा मरने के बाद जो पैसा काम आता, लेडीज़ रहती है उनको कपाड़ को लगाते हैं, हिंदू धर्म में लगाते हैं, हमारे समाज के अंदर भी लगाते हैं, तो उसका जो 1 रुपया रहता है क्या, वो बहुत सारा काम आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तुम, नेक्स्ट टाइम वीडियो देख लेना तुमने। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा ना दूसरा, तो वो टॉपिक पे रहेगा, वो 1 रुपये के टॉपिक पे। आया समझ में? चलो अपना वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, आदेश लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आया तो कुछ डिसीजन डालो, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लोग बहुत मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आप फ़ोन नहीं उठाते ज़्यादा या मैसेज
ग्रुप में नहीं डालते, मैं ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ। ये ऐसा कुछ भी उठा है कि आपके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैं नहीं डालता हूँ, मुझे जितना समझता है उतना मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फ़ोटो उठाया दे डाल दिया, नहीं। मैं सिर्फ मेरे वीडियो की जो कंटेंट आएगा और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुम शेयर कर सकते हैं मेरे से। मेरे से जॉब देना हो जाता, जब मैं तुम्हारा जॉब फ़ोन लगा के भी दे सकता हूँ और तुम्हारा पूछ सकता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पर ऐसा मत समझो कि मैं वो तुम्हारा जवाब नहीं देता हूँ, मुझे मेरे को भी बहुत सारे काम आ रहते हैं, उसके हिसाब से मेरे को जवाब देते नहीं आता। हाँ ठीक है, आदेश। जय श्री महाकाल।